रूस अमेरिका को भी कर दिया एक साथ। भारत में एक साथ उतरी 51 देशों की नौसेना। अब क्या करेगा चीन? वैश्विक कूटनीतिक का भारत बादशाह बनता जा रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब यूक्रेन युद्ध के बाद भी भारत के साथ रूस और अमेरिका को साध रहा है। यूक्रेन पर हमले की वजह से रूस और अमेरिका की दुश्मनी बढ़ी है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब रूस और अमेरिका की नौसेनाएं साझा युद्धाभ्यास के लिए भारत आ रही हैं। भारत में मिलन नौसेना युद्धाभ्यास की शुरुआत हुई है, जिसमें 51 देश की नौसेना हिस्सा ले रही है। खास बात यह है कि नौसेना युद्धाभ्यास करने भारत आए 51 देशों में 9 चीन के कट्टर दुश्मन। ऐसे में एकजुटता की तस्वीरें बीजिंग में खलबली मचाने के लिए काफी है। भारतीय नौसेना का अब तक का सबसे बड़ा बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मिलान 2024 19 फरवरी को वाइजैक शहर में शुरू हुआ, जिसमें भारतीय नौसेना और विदेशी नौसेनाओं के कई युद्धपोत ने आयोजन के हार्बर चरण में भाग लिया। 19 से 23 फरवरी तक अभ्यास के हार्बर चरण में के बीच अंतर्राष्ट्रीय शहर परेड, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेमिनार, समुद्री तकनीक एक्सपो, मिलान गांव, विषय वस्तु विशेषज्ञ विनिमय, युवा अधिकारियों का मिलन और विभिन्न खेल कार्यक्रम शामिल है। 24 से 27 फरवरी तक समुद्री चरण के दौरान भाग लेने वाली नौसेनाएं उन्नत वायु रक्षा, पनडुब्बी रोधी और सतह रोधी युद्ध अभ्यास आयोजित करेंगी। हवाई और सतही लक्ष्यों पर गहरी शूट, युद्धाभ्यास और चल रही पुनः पूर्ति आयोजित की जाएगी। पहली बार वीजा गाइड को वाइजैक के तट पर लंगर डाले हुए स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत की एक झलक मिलेगी। नौसेना अधिकारियों ने कहा कि पहली बार दोनों विमान वाहक पोत INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य शहर में मौजूद होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 21 फरवरी को मिलन गांव का उद्घाटन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 25 फरवरी को इंटरनेशनल सिटी परेड कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। राजसी विमान वाहक INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य बड़े ड्राफ्ट होने के कारण तट से थोड़ी दूर स्थित होंगे। कुल मिलाकर विभिन्न वर्गों के लगभग 20 भारतीय युद्धपोत शो में भाग लेंगे, जिसमें INS चेन्नई, INS कोलकाता श्रेणी का स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक शामिल है। मिलान के लिए नौसेना की रिहर्सल ने सोमवार को वीजा गाइड्स को रोमांचित कर दिया। इस बीच शहर पुलिस ने 20, 21 और 22 फरवरी को यातायात प्रतिबंध और बदलाव लागू कर दिए हैं। सुरक्षा और यातायात नियमों के लिए लगभग 3500 पुलिस कर्मियों को नियुक्त किया गया है। ब्रह्मोस, आकाश, तेजस, 85 देशों तक फैली भारत की डिफेंस इंडस्ट्री। किन विध्वंसक हथियारों की करता है बिक्री भारत? इंडियन वेपन एक्सपोर्ट डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के रास्ते पर भारत लगातार आगे बढ़ रहा है और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए नई दिल्ली लगातार हथियारों के निर्यात को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है। जबकि भारत ने पिछले कुछ सालों में कई हथियारों की खरीदारी बंद कर दी है, जबकि कई हथियारों के आयात में कटौती की गई है। साल 2024-25 के सालाना डिफेंस बजट में हथियारों के बेचने के लक्ष्य को सरकार ने बढ़ा दिया है और अब भारत सरकार का नया लक्ष्य इस साल 35,000 करोड़ रुपए के हथियार बेचना है। डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2022-2023 में देश के रक्षा निर्यात ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और करीब 16,000 करोड़ रुपए का निर्यात किया है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने पिछले साल कहा था कि भारतीय डिजाइन और हथियार निर्यात में 23 गुना की वृद्धि हुई है और अब भारतीय हथियार और डिजाइन दुनिया के 85 देशों में पहुंच रहे हैं। आइए एक नज़र डालते हैं भारत ने अपने रक्षा निर्यात को कैसे बढ़ाया है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पिछले कुछ सालों में मिसाइलें, तोप में इस्तेमाल होने वाले गोले, रॉकेट, बख्तरबंद वाहन, अब तटीय गश्ती जहाज, व्यक्तिगत सुरक्षा गियर, विभिन्न राडार, सर्विलांस सिस्टम और गोला बारूद के निर्यात को बड़े स्तर पर बढ़ाया है। रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, इसराइल और ब्राजील सहित 34 देशों को बुलेट प्रूफ जैकेट निर्यात किए हैं, जबकि संयुक्त अरब अमीरात, UAE, मिस्र, इंडोनेशिया और थाईलैंड सहित करीब 10 देशों ने भारत से गोला बारूद 5.56 मिलीमीटर से 155 मिलीमीटर के बीच खरीदा है। वहीं भारत के डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने अधिग्रहण किया है, जबकि भारत ने मॉरिशस, सेशेल्स और मालदीव को फास्ट इंटरसेप्टर नौकाओं का निर्यात किया है। आकाश और तेजस को लेकर बातचीत। पिछले साल दिसंबर में भारत की सरकारी स्वामित्व वाली हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL
HAL ने कहा था कि वह अपने स्वदेशी तेजस मल्टी रोल लड़ाकू जेट बेचने के लिए कम से कम 3 देशों के साथ बातचीत कर रही है। डेक्कन हेराल्ड के मुताबिक HAL के मुख्य प्रबंध निदेशक CB अनंत कृष्णन ने उस समय कहा था कि नाइजीरिया के साथ बातचीत शुरुआती चरण में है, लेकिन अर्जेंटीना को 15 और मिस्र को 20 हल्के लड़ाकू विमान बेचने की कोशिशें एडवांस स्तर पर है। फिलीपींस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने भी सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट तेजस LCA में अपने दिलचस्पी दिखाई है। वहीं अर्मीनिया सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइलें को खरीदने वाला प्रमुख देश है। वहीं स्पुतनिक न्यूज के मुताबिक अजरबैजान के साथ जारी संघर्ष के बीच भारत लगातार अर्मीनिया को आकाश में मिसाइल के साथ साथ और भी दूसरे हथियारों की सप्लाई कर रहा है। जबकि इकोनॉमिक्स टाइम ने पिछले दिसंबर में रिपोर्ट दी थी कि नई दिल्ली अर्मीनिया को स्वदेशी आकाश एंटी एयर सिस्टम भी निर्यात करेगी। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा निर्मित इस सिस्टम की डिलीवरी 6000 करोड़ रुपए के सौदे का हिस्सा है। सितंबर 2022 में भारत ने अर्मीनिया को पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, एंटी टैंक मिसाइल, रॉकेट और गोला बारूद सहित कई हथियार निर्यात करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। पिछले साल अगस्त में भारत ने अर्मीनिया को एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम की सप्लाई भी शुरू कर दी है। फिलीपींस और वियतनाम से भी करार। इसके अलावा भारत ने वियतनाम और फिलीपींस को भी आकाश मिसाइल वायु रक्षा प्रणाली बेचने की पेशकश की है, जबकि मिस्र ने भी आकाश मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली ने वियतनाम को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, वरुणा अस्त्र, पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो और तटीय राडार की भी पेशकश की है। जनवरी में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के प्रमुख समीर V कामत ने कहा था कि भारत मार्च तक फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों की डिलीवरी शुरू कर देगा। डिफेंस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या है? रक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक भारत के रक्षा निर्यात में हाल के वर्षों में तेज वृद्धि देखी है। साल 2013-14 और 22-23 के बीच 23 गुना उछाल दर्ज किया गया है। 2013-14 में भारत ने सिर्फ 686 करोड़ रुपए के हथियार बेचे थे, जबकि 22-23 में भारत ने 15,918 करोड़ रुपए के हथियारों का निर्यात किया है। इस दौरान भारत ने हथियारों की खरीदारी भी कर दिया है, जो 18-19 में 46% से घटकर दिसंबर 22 में 36.7% हो गया है। पिछले 6 सालों में भारत का रक्षा निर्यात 10 गुना बढ़ गया है, जबकि भारत अभी भी अगले साल तक 35,000 करोड़ रुपए के वार्षिक निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के अपने लक्ष्य से काफी दूर है। इसके अलावा भारत अभी भी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाला देश बना हुआ है और SIPRI की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अभी भी रूस से सबसे ज्यादा 45% तक का हथियार खरीद रहा है। 2018 और 22 के बीच फ्रांस अमेरिका की जगह भारत के दूसरे सबसे बड़े हथियार आयातक देश के रूप में उभरा है। भारत ने डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसमें हथियारों के आयात का चरणबद्ध प्रतिबंध भी शामिल है। इसका लक्ष्य 2025 तक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में 1.75 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हासिल करना है। हालांकि भारत फिलहाल अपने लक्ष्य से काफी दूर है, लेकिन अपने लक्ष्य की तरफ तेजी से बढ़ रहा है।